नमस्कार दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये और ये कहीं सफेद, कहीं हरे तो कहीं पीले रंग के कपड़ों के पीछे ये मस्जिदें हैं। संभल में जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से ढक दिया गया है। इसी तरीके से कुल 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि इस पर कहीं से भी रंग न गिर जाए। असल में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली और जुमे को लेकर काफी बवाल पहले ही मचा हुआ था। संभल के सीईओ ने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो मुसलमानों को अपने घर में रहना चाहिए अगर उन्हें परेशानी है रंगों से। तो उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि रंग डालने वाले, रंग खेलने वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो जुम्मा की नमाज पढ़ना चाहें वो जुम्मे की नमाज पढ़ें, जो होली मनाना चाहें वो होली मनाएं। ये तमाम चीज़ों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभल के सीईओ के बयान का समर्थन कर दिया। इसके बाद पूरे प्रदेश का माहौल काफी गर्मा गया था। लगातार इस बयान का विरोध हो रहा था। ऐसे में अब कुछ जिलों में जुलूस वाले रूट पर पड़ने वाली जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें ढक दिया गया है। इसमें शाहजहांपुर, संभल, अलीगढ़ जो खास तौर पर जगहें हैं वहां पर ढका गया है। शाहजहांपुर में लाड साहब की होली के जुलूस वाले रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। वहीं संभल में करीब 10 मस्जिदों को ढका गया है। इसके अलावा अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पर मौजूद हलवाइया मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है और कन्वरीगंज और दिल्ली गेट चौराहे पर मौजूद मस्जिदें भी ढक दी गई हैं। अलीगढ़ में मस्जिद ढकने से जुड़े सवाल पर एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने कहा है कि ये पहले भी होता रहा है, सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ में रहने वाले लोगों का कहना है कि शांति बनी रहे, शहर में अमन बना रहे, किसी भी समुदाय को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। प्रशासन की तरफ से ये एक सहयोग होता है और प्रशासन इसमें पूरी तरीके से मदद करता है, इसीलिए कोई अप्रिय घटना ना हो। ऐसे में मस्जिद ढकी जा रही है। 6-7 सालों से मस्जिद इसी तरीके से ढकी जा रही है। ये यहाँ के लोगों का कहना था ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। सोचिए जरा दोस्तों, पिछले 6-7 साल में स्थिति ये हो गई है कि मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या इससे पहले होली नहीं होती थी या लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते थे? जवाब सिर्फ इतना है कि पहले इस कदर नफरत नहीं घोली गई थी। दोस्तों, धर्म की अफीम पूरे देश में इस तरह से फैल गई है कि अब मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। इसके अलावा अधिकतर जगहों पर दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ने का फैसला भी किया गया है। दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी माहौल ना खराब हो सके। आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जो मस्जिदों के सामने या तो जुलूस निकाले जाते हैं या तो उन पर जानबूझकर रंग फेंका जाता है, जिससे कि मस्जिद गंदी हो जाती हैं। इस तरीके की किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन भी इसमें एक्टिव हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर लखनऊ ने जो पहल दिखाई है उससे सबको सीख लेने की जरूरत है। जी हाँ, जिस तरीके से होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ने से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसे देखते हुए लखनऊ के हिंदुओं और साथ ही साथ मुसलमानों दोनों ने अनोखी पहल दिखाई है। दरअसल हर साल होली के मौके पर जुलूस निकलता है लखनऊ के चौक इलाके में, लेकिन इस बार होली उत्सव समितियों ने अपना जुलूस 1.5 घंटा पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया है। समितियों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए पुलिस के साथ बैठकर यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ मौलाना राशिद फिरंगी महली ने जुमे की नमाज की टाइमिंग को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 14 मार्च को होली का त्योहार और जुमे की नमाज है, तो हमने जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ाया। हमारे हिंदू भाइयों ने कई जगहों पर होली की बारात की टाइमिंग में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये दिन दोनों समुदाय अपने अपने मजहब के मुताबिक अपना अपना पर्व मनाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही साथ हमें अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक त्योहार मनाना चाहिए ताकि शांति का संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों अगर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो दोनों अपने त्योहारों को अच्छी तरीके से मना सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई बयानबाजियां हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।